welcome to all the lovely peoples in the house. Welcome back to our channel and this is your host अर्लीन सानी. बहुत बहुत स्वागत है सभी का. एंड आज का जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज बहुत यूनिक है. हमेशा स्पेशल तो बोलती हूँ लेकिन प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है बिकॉज इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं बताने वाली, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की नहीं बात होगी, सिर्फ कमर्शियल प्लॉट्स की बात नहीं होगी. इसमें आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी हम दिखाने जा रहे हैं. आज मैं खड़ी हूँ जी हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी के बाद. तो जी हमारा प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हो जाता है. फिलहाल मैं आपको ये रोड के बारे में बताती हूँ. ये 100 फीट वाइड प्रपोज रोड है. इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है. अब मैं थोड़ा कनेक्टिविटी की बात कर देती हूँ. हम सबसे पहले मैं बताती हूँ यहाँ से 20 किलोमीटर के बाद, यानी कि चंडीगढ़ यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर पड़ता है. अब मैं थोड़ा लेकर आती हूँ आपको कैसे इस प्रोजेक्ट तक आप पहुँचोगे. चंडीगढ़ से ही स्टार्ट करते हैं. नेशनल हाईवे 44 चंडीगढ़ टू दिल्ली हाईवे जो जा रहा है वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट है. चंडीगढ़ से हम आगे आए तो उस रोड पे चले, यानी कि पीआर जो 7 एयरपोर्ट रोड है उसको क्रॉस करके आगे आए. थोड़ा और आगे आए तो डेरा बस्सी आता है. उसके बाद हमारा टोल प्लाजा आ गया. टोल प्लाजा के बाद आप देखते हैं यहाँ पे इस साइड हॉस्पिटल आएगा एंड यहाँ पे रेलवे ड्राई पॉट आएगा. उसके बाद ही लेफ्ट टर्न लेने के बाद आपका प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा. यानी कि हम यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं लालड़ू में. जी ये पूरी की पूरी जो टाउनशिप है ये 150 एकड़ की रहने वाली है, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल बूथ के साथ साथ फेज़ 1 और फेज़ 2 में डिवाइड किया गया है. गेटेड सोसाइटी है, गेट बन के तैयार है. 3 टियर सिक्योरिटी होने वाली है, यानी कि 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, सीसीटीवी कैमरा एंड बूम बैरिकेड होगी. अब मैं आपको टूर कराती हूँ इस टाउनशिप का. लेट्स गो. जी एंटर करते ही मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप, यानी कि ये टाउनशिप को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कहाँ कैसे मिलेगा. इस साइड आप मेरे देख रहे हैं, यानी कि एंटर करते ही लेफ्ट साइड यहाँ पे सारे कमर्शियल बूथ्स हैं एंड शोरूम्स भी आपको बीच में मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स आने वाले हैं. एंड इसके अलावा डेली नीड्स की सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी. साथ ही अगर मैं ऑपोजिट साइड आपको दिखाती हूँ, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया आने वाला है. अब हम इस साइड जाते हैं और दिखाती हूँ कि रेजिडेंशियल एरिया में आपको कौन से प्लॉट्स मिल सकते हैं. मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं. आप देख रहे हैं मार्किंग जो है हो चुकी है. ये जो प्लॉट है प्लॉट नंबर 1 to 18 लिखे हैं. तो इस वक्त हमारे पास 100 एंड 125 गज दोनों अवेलेबल हैं जी. बिल्कुल, अगर आप लेना चाहते हैं हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं. आपको मैं बता देती हूँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स के सामने ही मैंने दिखाया था जैसे कमर्शियल बूथ्स हैं, कमर्शियल शोरूम्स होने वाले हैं, यानी कि डेली नीड्स की चीज़ें आपके सामने, आपको बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं. ये जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स का एरिया है, जैसे कि मैंने बताया 150 एकड़ की टाउनशिप है. तो ये जो रेजिडेंशियल एरिया है ये 10 एकड़ में बंटा हुआ है, यानी कि सारा का सारा जो एरिया 10 एकड़ में आपको पूरा का पूरा रेजिडेंशियल मिल जाएगा. जिसमें आप देख रहे हैं सीवरेज ऑलरेडी डल चुका है यहाँ पे एंड वायरिंग वगैरह होनी शुरू हो गई है. पाइपिंग लग चुकी है, सारे प्लॉट्स कर चुके हैं. एंड इस साइड आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी है. ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है. अब मैं बात कर लेती हूँ ये इंटरनल रोड्स की. ये 60 फीट वाइड होने वाली है. दिस इज़ अ इंटरनल रोड्स. आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे ऑलरेडी. एंड अगर मैं एक्सटर्नल, यानी कि जहाँ जहाँ से बाहर से हम जाते हैं अपने आगे जाएंगे फेज़ 1 और फेज़ 2 की तरफ, तो वो है 80 फीट वाइड रोड बनाई गई है. यानी कि यहाँ पे आपको ट्रैफिक जैम नहीं होगा, गाड़ियाँ आसपास क्रॉस कर सकती है, एंट्री एग्जिट कर सकती है बड़े ही आराम से. रेजिडेंशियल एरिया के बाद अगर हम आगे जाते हैं तो इसको डिवाइड किया है टीम ने, यानी कि बिल्डर्स ने फेज़ 1 और फेज़ 2 में. रेजिडेंशियल अगर 10 एकड़ का था, फेज़ 1 जो है वो 17 एकड़ में बांटा है एंड फेज़ 2 उसके बाद 35 एकड़ का सबसे बड़ा एरिया है. इंडस्ट्रियल एरिया में आपको प्रपोज फीचर और स्पोर्ट सिस्टम जौन से मिलने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ क्या इंडस्ट्रियल एरिया में आपको मिलने वाला है सब कुछ. सबसे पहले आपको वेइंग ब्रिज मिल जाएगा इंटरनल में ही. कई बार होता है हमें बाहर जाना पड़ता है एंड आपको ड्राइवर्स, अगर ड्राइवर्स आते हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइवर की रेस्टिंग के एरिया अलग बनाए गए हैं.
टेम्पल, डिस्पेंसरी एरिया, एसटीबी, आपको सारा का सारा ये सब कुछ टाउनशिप में ही मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ, एक जोन होता है रेड, वाइट, ग्रीन जोन, ये सारे जोन होते हैं। तो ये रेड जोन में बना हुआ है, अप्रूव्ड है रेड जोन से। एंड मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, यानी कि अगर वाइट और ग्रीन जोन में कोई टाउनशिप या इंडस्ट्रियल एरिया अप्रूव्ड होता है तो वो आगे जाके ना कुछ काम नहीं आता। इसलिए अगर कोशिश करनी है तो उसमें इन्वेस्ट करें जो रेड जोन एरिया के अंदर आता है। एंड आपके बैंकिंग, लोन है, फंड्स है, कुछ भी आपको अप्रूव्ड कराना है तो आपको हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, वहीं से आपको अप्रूवल मिल जाएगी। इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है तो इंडस्ट्री अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे यानी कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में डिवाइड किया है। वो कौन सी इंडस्ट्री फ़ेज़ 1 में बन रही है और कौन सी फ़ेज़ 2 में, ये आपको यहीं पर आके पता लगेगा। फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, फर्नीचर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ये सब कुछ आप इंडस्ट्री विद इन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो आपको मैं पूरा एरिया, ये जो 150 एकड़ की टाउनशिप में फैला हुआ है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पूरी की पूरी सिर्फ इंडस्ट्रियल नहीं है, यहाँ पे आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों मिल जाएगी ऑप्शंस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ऐसी टाउनशिप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो प्लॉटिंग में हो, चाहे कमर्शियल बूथ में हो, इंडस्ट्री वाले अगर आप हैं ही हैं, तो अगर आप सोच रहे थे कि मैं कोई इंडस्ट्री बनाना चाहता था या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता था, सो ऐसी जगह मुझे आसपास मिल जाए जो सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर हो चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ के पास भी है, तो आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो सकता है। अगर मैं साइजेस की बात करूं तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स इसमें आपके जो हमारे पास इन्वेंट्रीज अवेलेबल है 300 से लेके 1000 गज तक अवेलेबल है, 2000 गज तक भी आएंगी जब ये टाउनशिप थोड़ी और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, यानी कि 300 गज अवेलेबल है हमारे पास, 500 हो गया, 800 हो गया और 1000 गज अवेलेबल है। 2000 गज की भी इन्वेंट्रीज मैं बता रही हूँ कि आ सकते हैं, प्लॉट्स आ सकते हैं जब ये जो टाउनशिप है और ज़्यादा एक्सटेंड होगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये वेल प्लान्ड, रेरा अप्रूव्ड है एंड गमाडा अप्रूव्ड है, इसलिए बैंक से लोन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको विद इन टाउनशिप, यानी कि हमारी टीम ही करा के दे देगी, कहीं ना कहीं हेल्प करा देगी आपको, बिकॉज ये जब वेल प्लान्ड, रेरा और गमाडा की चीज़ें आ जाती है, ये अप्रूव्ड हो जाएं, सो हमें कभी भी यहाँ पे कभी इन्वेस्ट करना है, चाहे वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया हो, कभी प्रॉब्लम नहीं आती। सो जी, कैसा लगा आज का आपको यूनिक प्रोजेक्ट जिसमें आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल तीनों चीज़ें मिल जाएं? एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी, ये जो 150 एकड़ की टाउनशिप है, इसमें 10 एकड़ में रेजिडेंशियल एरिया है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 इंडस्ट्रियल में बांटा है, जिसमें आपका 17 एकड़ का फ़ेज़ 1 है एंड 35 एकड़ का जो है फ़ेज़ 2 रहने वाला है। सो अगर आप ऐसी जगह जहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, जहाँ पे आने की सोच रहे थे, रहने की सोच रहे थे, यानी कि कमर्शियल बूथ भी हैं पीछे, वहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, देन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियल अगर है, रेजिडेंशियल एरिया है, तो कमर्शियल में भी इन्वेस्ट करने की बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि विद इन एरिया सब कुछ आपको मिल जाए, यानी कि विद इन टाउनशिप के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। सो अभी हमारे पास जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं 100 और 125 गज रेजिडेंशियल के, और जो इंडस्ट्रियल के हैं 300 से लेकर 1000 गज तक अवेलेबिलिटी है। सो येस, वी आर इन लालड़ू, जो हमारा नेशनल हाईवे 44 है, चंडीगढ़ टू दिल्ली जो जा रहा है, वहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आप यहाँ पे एक बार आना चाहते हैं, देन यू विल कॉल टू द गिवन नंबर, यहाँ पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस एरिया को देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके अपने कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, मुझे यानी कि अपनी होस्ट हरलीन सानी को दे इजाज़त। सत श्री अकाल।